हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड के जो क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। फिफ्थ और सिक्स चैप्टर के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो लेके आया हूँ, ठीक है। तो अभी आपको जैसे पता ही होगा कि आपके जो प्री बोर्ड है, सॉरी, हाफ ईयरली हैं, प्री बोर्ड हैं और फाइनल है। तो इन में ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आपके आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या है, पुराने पेपर्स में आए हैं, तो उन्हीं से मैंने इनको निकाल के आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ और सिक्स जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, मतलब सबसे पहले कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपको इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, जो आते ही आते हैं, ठीक है। तो यही हमारी जो क्लासेस चलती हैं उसके अंदर भी मैंने ये टेस्ट लिया था बच्चों का। तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड दी वैल्यू, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपके तीन पार्ट हैं, एक, दो, तीन, ठीक है, ए बी सी। तो ये आपको देखो ये सीरीज दे रखी है, ठीक है। और आपको इसमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने हैं, यानी इसके बाद के जो थ्री टर्म्स होंगे, जैसे एक, दो, तीन, चार आपके पास है, आपको पाँच, छः और सात, सातवां टर्म तक बताना है, ठीक है। तो यानी मतलब √32 के बाद क्या नंबर आएगा यहाँ पे, है ना। √32 के बाद क्या नंबर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तीन नंबर और बताने हैं इसके आपको। तो ये आपका ईपी जो है चैप्टर है उसके अंदर है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बता दिया फिफ्थ और सिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, ठीक है। केवल अगला है कि आपको ए की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, एस एन की वैल्यू दे रखी है, आपको एन और डी निकालना है। क्या निकालना है? एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको 101 और 999 के बीच में ऐसे नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जो 2 और 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जो 2 और 5 से डिवाइड होते हैं, यानी भाग जिनका जो 101 और 999 के बीच में जो किससे 2 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी जिन जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, भाग जिन पे चला जाता है, ठीक है। वो आपको वो नंबर आपको बताने कितने नंबर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पास टोटल 700 रुपये हैं, ठीक है। और आपको इसको यूज़ करना है एज अ कैश प्राइज, यानी जैसे आपको इनाम देना है बच्चों को, ठीक। तो यहाँ पे जो हर बच्चे है उसको कितने, जैसे अगर आपने पहले बच्चे को मान लो 100 रुपये दिए हैं, ठीक है, तो दूसरे वाले को उससे 20 कम देने हैं, फिर तीसरे वाले को इस दूसरे वाले से 20 कम देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीरीज बनानी है और आपको हर बच्चे को आपने कितने रुपए दिए हैं वो निकालने हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितने स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट है, यानी 7 बच्चों को आपको 700 रुपये डिवाइड करना है, ठीक है। कितने? 7 बच्चों को। तो 7 बच्चों को किस तरह के डिवाइड करना है कि पहले को जो दोगे उससे दूसरे वाले को 20 कम देना है, फिर तीसरे वाले को फिर 20 कम देना है, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपका थर्ड और नाइन्थ टर्म जो है वो है, यानी A3 दे रखा है आपको और एक A9 दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 4 और -8, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि AP का जीरो टर्म कौन सा होगा, यानी जीरो कब आएगा इस AP में, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे आपकी, ठीक है, NCERT वाली बुक में। आपका फोर्थ और एट जो टर्म है वो कितना है, अच्छा, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम, यानी S4 और S8, उन दोनों की वैल्यू कितनी है, 24 है की, और S6 और S10 उनकी वैल्यू 44 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालने हैं AP के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए छाट छाट के। अगला है कि इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म, यानी S7 शुरू के जो 7 नंबर है उनका जो सम है, यानी जो उनका योगफल है वो कितना है, 49 है, ठीक है। और 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 289। यहाँ पे 49 और यहाँ पे आपको 289 दे रखा है, तो आपको n निकालना है यहाँ पे,
ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि एक ABC आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और उसमें आपका एक जो इसका डायगोनल है ना इस तरीके से होता है, तो ये बीच में O पॉइंट है, कितना है O पॉइंट, और मान लो ये ABCD है। तो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएगा, और प्रूव करना है कि अच्छा ये इक्वल दे रखे हैं, और आपको प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है। ऐसे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके बुक में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। एक PQR आपका एक क्या है ट्राइंगल है जिसमें E और F, जो PQ पॉइंट है उसमें एक पॉइंट E है, और जो आपका PR पॉइंट है उसमें एक F है, तो उनको मिला के एक लाइन खींची है आपने। तो आपको दे रखा है कि EF और ये पैरेलल है आपस में, ठीक है, और साइड दे रखी है PE की वैल्यू दे रखी है आपको 4, और QE की वैल्यू दे रखी है कितनी 4.5, और PF की वैल्यू दे रखी है आपको 8, और RF की वैल्यू दे रखी है 9, ठीक है। तो आपको चेक करना है, अच्छा ये इक्वल नहीं दे रखे हैं, सॉरी ये इक्वल नहीं दे रखी है पहले, आपको इनको इक्वल पैरेलल लाना है। EF पैरेलल टू QR लेके आना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों आपको पैरेलल लेके आना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर करना। अगला है कि एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, एक वर्टिकल पोल है और 6 मीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है, यानी 6 मीटर लंबाई है, और इसकी जो शैडो है कितनी है 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड, कितनी 4 मीटर, यानी ग्राउंड पे 4 मीटर लेंथ का है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी मतलब शैडो इस तरीके से बन रही होगी। सेम टाइम पे एक दूसरा पोल भी है कि, ठीक है, वो कितनी शैडो बना रहा है 28, कितनी बना रहा है 28 की। आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है, यानी इसको x लेके इसको निकाल लेना आप लोग। इसकी तो दे रखी है 6, और ये जो शैडो बना रहा है 4 की बना रहा है, और इसकी हाइट आपको निकालनी है जिसकी लेंथ कितनी है 28, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आपका ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें D इज़ अ पॉइंट ऑन BC, यानी एक BC साइड है उसमें एक पॉइंट है आपका कौन सा D, ठीक है। D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ BC ऑफ ए ट्राइंगल सच दैट ADC यानी यहाँ पे एक लाइन आएगी, ADC एंगल जो है वो BAC यानी इस एंगल के इक्वल है, पूरे एंगल के। तो यहाँ से आपको CA² CB, ठीक है, और क्या लाना है CB और CB.CD। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है आपका एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपका है, ठीक है। फिर आपका एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें PR और QR पे पॉइंट है S और T। तो आपको क्या बनाना है, आपको एंगल P इक्वल टू एंगल RTS दे रखा और शो करना है वो क्या है आपके सिमिलर हैं, क्या है सिमिलर, समरूप बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला आपको BPT जो थ्योरम है, थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो आपको सिद्ध करनी है। तो ये तो आपको करनी ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। एक आपकी कन्वर्ज आती है, ठीक है, तो वो भी इसके साथ आप कर सकते हो। तो 2 डेरिवेशन है इस चैप्टर में, ठीक है, 6 चैप्टर में, जो आपको करना है। अगले आपके पास एक क्वेश्चन है कि 12th क्वेश्चन कि ABC और PQR 2 ट्राइंगल आपके ऐसे ABC और PQR, ठीक है, इस तरीके से, और उनके मीडियन जो है, यानी इसका मीडियन है AD और इसका मीडियन है PM, ठीक है, इस तरीके से है। तो आपको ABC और PQR को क्या करना है, सिमिलर करना है, यानी समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन है जो दोनों चैप्टर से आपके हैं, 5th और 6th चैप्टर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपको इन्हीं को प्रैक्टिस करनी, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मेरे को ये भी बता देना आप लोग कमेंट करके कि आपको ये जो इसके आंसर चाहिए। तो अगर आपको इनके आंसर चाहिए होंगे तो मेरे को बता देना, कमेंट कर लेना, तो मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।